बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ के चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने लेक्चर 1, 2 और 3 के नाम से ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 3 की वो मैंने सॉल्व की हैं। वो मेरे चैनल को विज़िट करके आप उसको देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इसमें टोटल क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके कुछ 6 पार्ट्स हैं, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में इसके 6 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में इसके फिर 9 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए एक रिलेशन है जो कि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको हमने जस्ट वो रिलेशन याद रखना है, तो ये फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देके राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसके लिए भी आपने वही सेम जो रिलेशन है वो आपने जस्ट सीखना है, तो इसको आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो रिलेशन हम यूज़ करके इसको फिर हमने इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये हमें गिवन है, ठीक है। 4⁴ इज इक्वल टू 256, 256। तो इसको हमने लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो वी नो दैट, ये हम इसके लिए लिख लेते हैं वी नो दैट a⁴x is equal to y is equivalent to log of y to the base a is equal to x। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर a, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो क्या करें? सबसे पहले इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ, ताकि हमें पता चले कि इसमें a की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो इसको यहाँ पर इसके साथ लेके, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि कंपेयर a⁴x इज इक्वल टू y विद 4⁴ इज इक्वल टू 256। y की जगह इज इक्वल टू y, तो y की जगह क्या है? वो है 256, ठीक है। a की जगह क्या है? ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो वो है 4 और x की जगह पावर में है, x पावर में है ना, तो वो पावर में क्या है? 4 है। तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास हुआ। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 4⁴ इज इक्वल टू 256 इज इक्विवेलेंट टू log ऑफ y की जगह क्या है? 256, वो यहाँ पर आप लेके, ठीक है। ये हमने लिखना है, हमने इसमें पुट करना है, ठीक है। ये असल में हमारे पास इक्वेशन नंबर a है। तो y टू द बेस a हमारे पास हैं 4 इज इक्वल टू फिर x है, x की जगह हम फिर 4 लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। दोबारा देखें इसको। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपने ये रिलेशन लिखना है कि a⁴x इज इक्वल टू y इज़ इक्विवेलेंट टू log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। जितनी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2 तक, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में यही रिलेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आपने फिर कंपेयर करना है इसको, ठीक है, इसके साथ a⁴x इज इक्वल टू y, ताकि हमें a, x और y की वैल्यू का पता चले। तो फिर अगर हमें ये मालूम हो जाए कि a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, उसके बाद हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इसमें हमने फिर इसको पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो पार्ट 2 को देखें। अब सॉल्यूशन इसके लिए लेके
we know that a raised to the power x is equal to y is equivalent to log of y to the base a is equal to x. Compare 2 raised to the power minus 6 is equal to 1/64 with किस चीज़ के साथ हमने कंपेयर करना है, इसके साथ हमने कंपेयर करना है y. सो दिस इम्प्लाइज दैट a बेस में है ना, तो वो है 2, a इज इक्वल टू 2, पावर में x हैं, यहाँ पावर में 6 हैं, तो x इज इक्वल टू -6 और इज इक्वल टू y, राइट साइड पे y हैं यहाँ पे और राइट साइड पे यहाँ पर 1/64 हैं, तो y की वैल्यू यही हो गई. तो अब हम लिखेंगे a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y, वो हम वे क्वेश्चन लेके, ठीक है. 2 रेज़ टू द पावर -6 इज़ इक्विवेलेंट टू, इस तरह भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 पावर -6 इज़ इक्वल टू क्या है, वो है 1/64, वो यहाँ पर लेके इज़ इक्विवेलेंट टू log ऑफ y क्या है हमारे पास, y है 1/64 टू द बेस a हमारे पास है 2 इज़ इक्वल टू x क्या है, वो है -6, तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ. इस तरह पार्ट 3 को देखे. अच्छा, सोल्यूशन में लेके इसके लिए वी नो दैट a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x. इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ 1 स्टार, जो भी नाम इसको आप दे इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं. तो कंपेयर 10 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 विद a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y. तो अब बेस में क्या है, यहाँ पर a हैं, यहाँ पर a की जगह 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है. पावर में यहाँ पर x हैं और यहाँ पर 0 हैं, तो x इज़ इक्वल टू 0 और इस तरह y की वैल्यू भी हमारे पास राइट साइड पे 1 है, तो यहाँ पर y है ना राइट साइड पे और यहाँ पर 1 है, तो y इज़ इक्वल टू 1. अब इक्वेशन नंबर a बन जाएगा a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना, 10 रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ log ऑफ y की जगह क्या है हमारे पास 1 है, a की जगह क्या है 10 इज़ इक्वल टू 0, मतलब log ऑफ 1 हमारे पास 0 के बराबर है, ठीक है. तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ. अच्छा, इस तरह पार्ट 4 को देखें. पार्ट 4 में है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन. वी नो दैट a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x. इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. कंपेयर कर ले इसको, कंपेयर x रेज़ टू द पावर 3/4 इज़ इक्वल टू y विद a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y. सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर बेस में a हैं, यहाँ पर x हैं, a इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू वो 3/4 है, पावर में x है ना यहाँ पे और यहाँ पर पावर में 3/4 हैं, तो 3/4 और इस तरह y राइट साइड पे यहाँ पर y हैं और यहाँ पर भी y हैं, तो y लेके, ठीक है. अब हमने क्या करना है इसके साथ, तो ये इससे थोड़ा सा अलग कर ले, इसके साथ हैं a रेज़ टू द पावर x, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, x रेज़ टू द पावर 3/4 इज़ इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ log ऑफ y टू द बेस a. y हमारे पास y हैं और बेस में हमारे पास x हैं इज़ इक्वल टू 3/4. या इसको आप इन शॉर्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ना x रेज़ टू द पावर 3/4 इज़ इक्वल टू y है ना, तो डायरेक्ट आपने इस तरह लिखना है कि ये हमारे पास बेस है ना, तो राइट साइड को आपने log में लिखना है, ठीक है. इस तरह कि log ऑफ y टू द बेस और पावर जो है ना इसको आपने राइट साइड पे फिर लिखना है. इस तरह भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे इसको देखें, ठीक है. इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो शॉर्टकट हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है.
सो log ऑफ, तो इसका क्या होगा, ये फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म जो राइट साइड पे हैं वो आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है, log ऑफ जिसके हम जिस वैल्यू के हम log लेते हैं, ठीक है। तो वो 1/81 है, राइट साइड पे लिखना है। बेस दोनों का सेम होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों में बेस सेम होता है। तो वो 3 है, यहाँ पर बेस 3 है ना, तो वो यहाँ पर 3 रह जाएगा। पावर को आपने फिर राइट साइड पे लिखना है, तो डायरेक्ट भी हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, सोल्यूशन इसके लिए लिखते 64 raised to the power 2/3 इज इक्वल टू 16। तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया इसका तरीका, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो log ऑफ y राइट साइड को यहाँ पर लेके जिस वैल्यू के हम log लेते हैं उसकी जगह पे लेके, बेस दोनों का सेम होता है 64 इज इक्वल टू पावर दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, पावर को आपने फिर राइट साइड पे लिखना है। तो अच्छा, ये इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सोल्यूशन में लिखे वी नो दैट, ये हैं, ये इस तरह हम रीड कर सकते हैं, log ऑफ 1/a² टू द बेस a इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था। अब यहाँ पर हमें गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो a raised to the power x is equal to y if and only if log of y to the base a is equal to x। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर ले, यहाँ पे log ऑफ, इसको इसके साथ कंपेयर करें, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। आप देखिए राइट साइड पे क्या है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर -2 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई -2। बेस में देखिए, बेस में a की वैल्यू वही सेम है, ठीक है, तो वो a है a के बराबर। अब y की वैल्यू क्या हुई 1/a², y फिर हमारे पास है 1/a², ठीक है। तो लेके इक्वेशन नंबर स्टार बन जाएगा। इसको आपने इस तरह भी लिखना है कि कंपेयर दिस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि कंपेयर दिस विद log ऑफ y टू द बेस a, फिर a और y और x की वैल्यू आप लेके और इसके बाद फिर इसमें पुट कर ले, ठीक है। तो ये बन जाएगा a raised to the power x इज इक्वल टू y, log ऑफ y ये तो हमारे पास है ना क्वेश्चन में, log ऑफ 1/a² टू द बेस a इज इक्वल टू -2। तो इफ़ एंड ओनली इफ a raised to the power x, a हमारे पास क्या है, वो a है, पावर में x की जगह क्या है -2 है, इज इक्वल टू y की जगह क्या है 1/a², ठीक है। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरह हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जस्ट लिखे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका है इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेस है, बेस तो दोनों का सेम है, तो बेस इसका लेके आप फिर जो इसका राइट हैंड साइड पे है वो उसको आपने फिर पावर में लेना है, -7 इज इक्वल टू जो यहाँ पर जिस वैल्यू के हम log लेते हैं उसको आपने फिर राइट साइड पे शिफ्ट करना है 1/128, ठीक है, 1/128। इस तरह है कि ये a raised to the power x, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, a raised to the power x ये हो जाएगा 2 raised to the power -7, फिर इज इक्वल टू ये वैल्यू लेके, ठीक है, a raised to the power ये वैल्यू इस तरह, और फिर इक्वलिटी में फिर ये वैल्यू लेके, ठीक है, राइट साइड पे। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो इसका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log ऑफ 3 टू द बेस b है ये, इज इक्वल टू 64। इसके लिए लेके इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है इसका, तो b ये है ना, तो इस तरह आपने लिखना है, b बेस इसका दोनों का सेम है, पावर इसका ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी जिसके हम log लेते हैं
तो वो फिर 3 हैं। इस तरह इसको भी लेके log ऑफ a टू द बेस a, ये तो हमारे पास एक ला भी है कि अगर बेसिस और ये वैल्यू सेम है तो फिर ये 1 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर अगर b है, यहाँ पर b है तो फिर 1 के, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 तो फिर ये 1 के बराबर होगा। तो अच्छा, ये तो 1 है यहाँ पे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या बन जाएगा, a रेज़ टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू a। ठीक है, एक a की पावर आप 1 ले लें तो फिर a आ जाएगा ना। तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट 5 हमने सॉल्व किया, पार्ट 4 हमने सॉल्व किया। पार्ट 5 को देखे, log ऑफ 1 वो 0 के बराबर है, वो हमें पता है। तो अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। log ऑफ 1 टू द बेस a इज़ इक्वल टू 0 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम किस तरह इसको लिख सकते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, बेस इसका a है, पावर में आपने राइट हैंड साइड लिखना है। ठीक है, 0 इज़ इक्वल टू, और जो जिस वैल्यू की हम log लेते हैं उसको फिर आपने इस तरह लिखना है, डायरेक्ट इस तरह है। ठीक है, log ऑफ इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस इज़ इक्वल टू 0, तो इस तरह आपने करना है। a रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू पे लिखनी है। ठीक है, इस तरह a पावर 0 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू। अच्छा, तो ये इसका आंसर है। a रेज़ टू द पावर 0, जिस भी वैल्यू के आप पावर में 0 ले लें तो इसके तो वो 1 के बराबर हैं। तो ये रिलेशन हमने इससे भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और ये मैं किसी दूसरे मेथड से भी आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह a रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो मैं शो कर देता हूँ। और ऑलरेडी मेरे ख्याल में मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ में इस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो चलो पार्ट 6 को देखें, इसका सलूशन लेके log ऑफ 1/8 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू -3/2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप लेके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बेस को आप लेके 4 और जो राइट साइड पे है उसको आपने पावर में लिखना है, इज़ इक्वल टू 1/8। अच्छा, अब हैं ये इसका आंसर हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें x की वैल्यू है, इसको हमने पूरा सॉल्व करना है, इसको हमने असल में सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सॉल्व का मतलब है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के, इसको हमने सादा फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप खुद सोचें इस पर कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने जो हमारे पास रिलेशन है अभी हमने यूज़ किया, ये वाला, वी नो दैट a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y if and only if log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। इसमें हमने ये यूज़ करना है, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यूज़ करते हैं। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह हम लिखेंगे, ये बेस लेके और ये पावर में राइट साइड लेके। ठीक है, तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके लिए आपने लिखना है। ठीक है, वो आप यहाँ पर लेके फिर इसके बाद ये लेके, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द पावर, इस तरह आपने लिखना है। ठीक है, ये बेस तो दोनों का सेम होता है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, दोनों का बेस सेम होता है। तो आपने ये बेस लेना है, जो राइट साइड में है उसको आपने पावर में लेना है। ये आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, और जो यहाँ पर जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपने फिर राइट साइड पे लिखना है। तो लेके 125। अब 125 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 5 5s आर 25 एंड 25 5s आर 125। तो इसको हम फिर इस तरह लिखते हैं, 5 को हमने 3 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई किया, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 हमने लिखा। इसको हम, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो इसको भी लेके 5 1/2 और होल रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 5 पावर 3। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों का आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो ये बन जाएगा 5 पावर x/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x से बनता है x/2 इज़ इक्वल टू 5 पावर 3। जब बेसिस सेम हो तो फिर पावर इक्वल होता है। ठीक है, तो x/2 इज़ इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, इसको जब हम शिफ्ट करते हैं या दोनों साइड को 2 पे मल्टीप्लाई कर ले तो ये डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 6। ये हमारा
आंसर हुआ। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो ये भी है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई किया असल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, पार्ट 2 को देखें, सॉल्यूशन इसके लिए लेके, तो इसको हम इस तरह, अच्छा फिर इसको लेके सॉल्यूशन में log ऑफ x टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमने x फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है या x फाइंड करना है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बेस तो लॉगरिथमिक फॉर्म और इसका दोनों का सेम होता है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 4 raised to the power -3 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 1/4 raised to the power 3। 4 का आप 3 टाइम्स विद सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनता है 1/4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो 4 4 ज़ार 16, और 16 के साथ आप 4 मल्टीप्लाई कर ले, इससे फिर हमारे पास आता है दिस इम्प्लाई 64 आता है। ठीक है, 4 का आप 3 टाइम्स विद सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 64, तो x की वैल्यू हो गई 1/64। ठीक, x दे के पार्ट 3 को इसको लेके सॉल्यूशन में log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज़ इक्वल टू x। इसको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो लेके 81 टू द पावर x इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म है इसका कि बेस तो दोनों का सेम होता है, राइट साइड को पावर में ले ले और जिस वैल्यू को हम लॉग ले रहे हैं उसको आपने फिर राइट साइड पे लिखना है। अब 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 9 टू द पावर 2। ठीक है, 9 9 ज़ार 81 टू द पावर x इज़ इक्वल टू 9। अब 2 तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं कि 9 टू x इज़ इक्वल टू 9, और 9 का पावर 1 है ना, 9 का अगर पावर में आप 1 ले ले तो इट मीन्स दैट कि ये 9 के फिर इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 1/2। पार्ट 4 को देखें, सोल्यूशन इसका मैं लिख देता हूँ log ऑफ 5x + 1 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा 3 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 5x + 1। ठीक है, बेस है, राइट साइड को पावर में दे ले, इसको आपने फिर राइट साइड पे लिखना है। अच्छा, 3 टू द पावर 2 से क्या बनता है, 3 3 ज़ार 9, तो इससे बनता है 9 इज़ इक्वल टू 5x + 1। इसको आपने शिफ्ट करना है इस साइड पे, तो ये बन जाएगा 9 - 1 इज़ इक्वल टू 5x। ठीक है, 9 - 1 से बनता है 8, सो 5x इज़ इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8, दिस इम्प्लाइज दैट r x इज़ इक्वल टू 8/5। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 5 को इस साइड को भी 5 से डिवाइड कर ले, इस साइड को भी, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 5x इज़ इक्वल टू 8 है ना, तो इसको भी 5 पे डिवाइड कर ले और इसको भी, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास 8/5 आ गई। अच्छा, पार्ट 5 को देखें, सोल्यूशन इसका लेके आप log ऑफ x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 7 इज़ इक्वल टू x। तो इसका मतलब है x को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स विद इटसेल्फ। 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोबारा अगेन इसको 1 2 3 4 5 6 7, सो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ठीक है, इस तरह इन सारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आती हैं तो 128 इससे आता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको देखें, सोल्यूशन में इसको लेके दोबारा log ऑफ 0.25 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके इसमें हमने x फाइंड करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो है x टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 0.25। अब 0.25 को ये x है, ठीक है, टू द पावर 2 है। और 0.25 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 25 डिवाइड बाई 1 की जगह, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लिखे, और इसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उसके डेसिमल प्लेसेस हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 0 लगाए।
अब 25 को ये इसको हम 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और 100 को हम 10 पावर में लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/10 होल स्क्वायर। जब पावर सेम हो तो बेसिस पर इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अगर पावर सेम है तो बेसिस पर हम इक्वल लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 5/10। अगर किसी भी स्टेप की या पॉइंट की समझ ना आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको जल्द ही आपको आंसर करूँगा। अच्छा, तो ये इसका आंसर है, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसके लिए लेके दोबारा 0.001 इज इक्वल टू -3 टू द बेस x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके x टू द पावर -3 बेस हैं, पावर में लेके इसको इस साइड पर लेके, ठीक है। 0.001 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है। डिसिमल पॉइंट की जगह आप 1 लेके, इसके बाद जितनी भी डिसिमल प्लेस हैं 3 हैं तो 1000 लेके। अब 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। 10 को अगर हम 3 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 1000 आता है। सो x टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/10 रेज़ टू द पावर 3। अब आप सोचेंगे कि अब हमने किस तरह इसको और सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसको ऊपर ले आए, ठीक है, न्यूमरेटर पर, तो ये -3 बन जाएगा, ठीक है। -3 बन जाएगा तो 10 पावर -3 x पावर -3 इज इक्वल टू 10 पावर -3। जब पावर सेम हो तो फिर बेसिस इक्वल होते हैं। सो x इज इक्वल टू 10, ये इसका आंसर है। पार्ट 8 को देखें, सॉल्यूशन इसका मैं लिख देता हूँ। log ऑफ 1/64 टू द बेस x इज इक्वल टू -4। इसको आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बेस इसका ये है, राइट साइड को पावर में ले ले, ठीक है, और ये बन जाएगा इसका राइट हैंड साइड। आप जिस वैल्यू हम लाग ले रहे हैं तो 1/64 बन जाएगा, ठीक है। अब 1/64 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 1/8 स्क्वायर, ठीक है। 8 8 ज़ार 64, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फिर, ठीक है। ये हम इसको देख के फिर इसको समझ लेते हैं कि हमने इसको किस फॉर्म में लेना है, फिर हमने डिसीजन लेना है, ठीक है। डायरेक्ट तो हम नहीं ले सकते, हमने इस साइड को हम देखते हैं कि पावर में हमारे पास -2 आनी चाहिए ताकि पावर जब सेम हो तो फिर बेसिस इक्वल आनी चाहिए। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर -2। अगर हम इसको ऊपर ले आए तो ये पावर इसका माइनस बन जाएगा, ठीक है। अगर माइनस है, अगर नीचे ले आए तो फिर +2 बन जाएगा। तो पावर जब सेम हो तो फिर बेसिसों इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट को देखें, पार्ट 9, इसके और भी पार्ट्स हैं। अच्छा, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो सॉल्यूशन में इसको लेके दोबारा log ऑफ x टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 16। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर, ये इसका बेस हो गया, ये पावर में लेके 16 को इज इक्वल टू x। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं मज़ीद, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, कि अच्छा 3 स्क्वायर रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 रेज़ टू द पावर 1/2 और होल रेज़ टू द पावर 16 इज इक्वल टू x। अब ये बन जाएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 से आता है 8, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इस तरह लेके इज इक्वल टू x। 2 2 ज़ार 1, 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो 3 रेज़ टू द पावर 8 बन जाएगा इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 3 को आप 8 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे जो आंसर आता है वो फिर आपकी वैल्यू आंसर हो जाएगा x की, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को और इस तरह एक्सरसाइज 3.45 को सॉल्व करेंगे। और जितनी भी 9 क्लास का कोर्स हैं वो इंशाल्लाह इसमें मैं अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।